आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हमास को खत्म कर इजराइल से अमन चाहते हैं अरब ममालिक। अमेरिकी जर्नलिस्ट की किताब में हुआ सनसनीखेज खुलासा। AIMPLB सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह का बड़ा बयान, कहा शरीयत की हिफाजत करना बोर्ड का मकसद। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने वक्फ से की बगावत, JPC की हिमायत की। अपोजिशन MPs ने किया हंगामा। PM उमर अब्दुल्ला ने किया बदउनवानी के खात्मे का अज़्म, बोले हर रिसोर्स का इस्तेमाल आवाम की भलाई के लिए होगा। जीशान को धमकी भरा पैगाम भेजने वाला गिरफ्तार, UP से गिरफ्तार हुआ मुलजिम। जामिया ने मनाई 104वीं सालगिरह, मुख्तलिफ तकरीब का हुआ इनेकाद। मेरठ को धनतेरस पर PM मोदी की बड़ी सौगात, 100 बेड वाले ESI हॉस्पिटल की मिली सौगात। पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा बाय नहीं Z कैटेगरी की हिफाजत चाहिए। वीरकाबू मंदिर में आतिशबाजी से हुआ हादसे में 150 लोग जख्मी, 8 की हालत संजीदा। खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले अरब ममालिक का दोहरा चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। दरअसल अमेरिकी खोजी सहाफी बॉब वुडवर्ड की नई किताब में ये दावा किया गया है कि इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद कई अरब हुक्मरानों ने अमेरिका से हमास को तबाह करने की दरख्वास्त की। इस किताब के खुलासे ने पूरे मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तहलका मचा दिया है, क्योंकि अमेरिकी सहाफी ने किताब में फिलिस्तीन के साथ अरब ममालिक की गद्दारी का खुलासा किया है। गजा में जंग की शुरुआत के बाद से अब तक अरब ममालिक की गद्दारी का कई बार खुलासा हो चुका है। ये दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल की सिर्फ मजम्मत करते हैं, लेकिन दर हकीकत इन्हें फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्मों से जरा भी मतलब नहीं है। इस किस्म के खुलासे पहले भी कई बार हुए हैं। ऐसा ही एक ताज़ा खुलासा अमेरिका के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने अपनी नई किताब में किया है। न्यूज़ वेबसाइट द क्रेडल के मुताबिक अमेरिकी खोजी सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड ने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम वॉर है। इस किताब में ये दावा किया गया है इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद कई अरब लीडरान ने अमेरिका से हमास ग्रुप को खत्म करने की दरख्वास्त पेश की थी। किताब में वुडवर्ड ने अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की कई अरब लीडरान के साथ हुई मीटिंग की तफसील फराहम कराने का दावा किया है। द क्रेडल के मुताबिक किताब में लिखा गया है, जब ब्लिंकन 13 अक्टूबर 2023 को अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला दोयम से मिले तो किंग ने उनसे कहा था कि हमने इजराइल से कहा है कि हमास पर भरोसा न करें। हमास मुस्लिम ब्रदरहुड है, इजराइल को हमास को हराना होगा। हम ये बात खुलेआम नहीं कहेंगे, लेकिन हम हमास की हार चाहते हैं। किताब में वुडवर्ड ने आगे दावा किया है, जब ब्लिंकन ने 14 अक्टूबर 2023 को UAE का दौरा किया और मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की तो अमीर ने उनसे कहा कि हमास को खत्म किया जाना चाहिए। हम इजराइल को हमास को खत्म करने के लिए समय दे सकते हैं। किताब में मजीद कहा गया है कि जब ब्लिंकन ने 14 अक्टूबर 2023 को सऊदी अरब का दौरा किया तो वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने उनसे कहा कि हमास अरब लीडरान को उखाड़ फेंकना चाहता है। हम इस बात को लेकर परेशान हैं। हम गजा को दोबारा बनाने के लिए $1 भी की मदद नहीं करेंगे। अगले दिन ब्लिंकन ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिन्होंने उनसे कहा कि इजराइल के साथ रिश्ते ठीक करने से पहले एक फिलिस्तीनी रियासत की नींव रखी जानी चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन इजराइल के साथ रिश्तों को सही साबित करने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत है। इसी तरह ब्लिंकन ने मिस्र में सदर सीसी से मुलाकात की। इस दौरान सीसी ने कहा कि वो सिर्फ इजराइल के साथ अमन बनाए रखना चाहते हैं। इन सब बातों से ये साफ वाज़ेह होता है कि अरब के लीडरों को फिलिस्तीन में हो रहे जुल्मों से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि उन्हें अपने फ़ायदे के लिए अमेरिका इजराइल के साथ रिश्तों को हर हाल में मजबूत बनाए रखना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान सामने आया है। बताते चले कि उन्होंने कहा है कि बोर्ड कयाम का मकसद इस्लामी शरीयत की हिफाजत करना है। आपको बता दें कि मौलाना रहमानी ने कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में इत्तेहाद कायम करना और शरीयत की हिफाजत करना बोर्ड का काम है। बता दें कि पीर के दिन एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें बोर्ड के मकसद, काम और मशवरों के बारे में बात की गई थी और ऐशवाक ईदगाह वाक़ई इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में मुनक्किद प्रोग्राम में मौलाना रहमानी ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी में इत्तेहाद कायम करना और शरीयत की हिफाजत करना बोर्ड का काम है।
बता दें कि पीर के दिन एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था जिसमें बोर्ड के मकसद, काम और मशवरों के बारे में बात की गई थी और ऐशवाक ईदगाह वाक़े इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में मुनक्किद प्रोग्राम में मौलाना रहमानी ने कहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलमानों के तमाम तबके की हिमायत हासिल है। मौलाना जफर हसनी नदवी ने कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को बोर्ड पर पूरा भरोसा है। वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 तरमीम बिलों को लेकर जेपीसी की बैठकें जारी है। इस बीच पीर को भी जेपीसी की बैठक हुई जिसमें भारी हंगामा हुआ और ओपोजिशन एमपीज ने जमकर बवाल काटा। वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 अमेंडमेंट्स बिल्स को लेकर जेपीसी में चर्चा हो रही थी और इस बीच जेपीसी को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से अहम सपोर्ट मिला है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब वक्फ बोर्ड, हरियाणा वक्फ बोर्ड और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड सहित कई रियासत वक्फ बोर्डों ने जेपीसी के समक्ष अपनी राय और सुझाव देने के लिए बैठक में हिस्सा लिया। जराये के मुताबिक उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कमेटी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान एक यूनिक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि जब कोई सैनिक मुल्क के लिए लड़ता है तो वो हिंदू, मुस्लिम या किसी दूसरे रिलीजन के रूप में नहीं बल्कि एक देशभक्त के रूप में ऐसा करता है। इस स्पिरिट से उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टीज से कुछ बेनिफिट सैनिकों या उनके परिवारों को आवंटित करने के लिए एक लीगल प्रोविजन का प्रपोजल दिया। इस प्रपोजल का ऑपोजिशन पार्टीज के कई एमपीज ने एहतजाज किया। ऑपोजिशन एमपीज ने फिक्र जताते हुए कहा कि हिंदू या दूसरे मजहबी हवालात में कोई तुल्य प्रावधान नहीं है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बदउनवानी के खिलाफ लड़ाई को तरजीह देते हुए एक ईमानदार और शफाफ इंतजामिया के लिए अपने अज़्म को दोहराया है। उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज एक मेहनती, शफाफ और ईमानदारी इंतजामिया को मजबूत बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है और उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार का खात्मा सिर्फ एक तरजीह से ज्यादा है। ये एक ऐसा मिशन है जो हमें पूरी इंतजामिया में सुधार करने, निगरानी के निज़ाम को मजबूत करने और नागरिकों को उनके हकूक के प्रति जगाने और मजबूत बनाने के लिए मोटिवेट करता है। उन्होंने आज यहाँ सिविल सचिवालय में सभी मंत्रियों और अन्य दीगर सीनियर अफसरान को सच और ईमानदारी का हलफ दिलाया। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन सरल है लेकिन गहरा भी है, सम्मान के साथ सेवा करना और ये तय करना कि हर फैसले से उन लोगों को फायदा हो जिनकी हम नुमाइंदगी करते हैं। बाबा सिद्दीकी कत्ल का मामला अभी थमा नहीं है। हालांकि इलेक्शन की वजह से मामला थोड़ा ठंडा जरूर पड़ा है लेकिन जांच जोरों पर चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी जरूर ली है लेकिन इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और लीडर का कत्ल होना आम बात नहीं है। मुंबई पुलिस को अब इस मामले में एक और कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश से मुंबई पुलिस ने एक 21 साल के आदमी को गिरफ्तार किया है। एनसीपी के मरहूम लीडर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को पैगाम भेजने के इल्जाम में इस नौजवान को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुलजिम को मुंबई के निर्मल नगर पुलिस को सौंपा है। पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि इस पैगाम को भेजने के पीछे मुलजिम का इरादा और मकसद क्या था। बताया है कि बांद्रा में जिशान सिद्दीकी के ऑफिस में जुम्मे की शाम को पैगाम भेजा गया था। इस पैगाम में सलमान खान और एमएलए से फिरौती मांगी गई थी। ये भी कहा गया था कि फिरौती ना देने पर जान से मारा जाएगा। इस धमकी के बाद जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के एक वर्कर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने धमकियों के पीछे मोहम्मद तैयब की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर कलाकार से 5 करोड़ रुपए की मांग वाला एक धमकी भरा संदेश मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इन दिनों अपनी 104वीं सालगिरह मना रही है। हर साल की तरह इस साल भी जामिया पूरे धूमधाम से अपना फाउंडेशन डे मना रहा है। इस मौके पर जामिया में मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। जामिया के तलबा आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखे। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी अपनी 104वीं सालगिरह मना रही है। जामिया में 2 दिनों तक कई प्रोग्राम हुए। इस दौरान जामिया में सेलिब्रेशन भी रहा। आज यानी कि 29 अक्टूबर को इसका आखिरी दिन है। कई स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जामिया के स्टूडेंट जामिया फाउंडेशन के दिन काफ़ी एक्साइटेड रहे। जामिया फाउंडेशन डे के मौके पर जामिया के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से डॉक्टर के स्टॉल लगाए गए, फिल्म स्क्रीनिंग हुई,
जेंडर इक्वलिटी पर बातचीत हुई, पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई, म्यूजिक प्रोग्राम किए गए और एक प्रोग्राम हुआ जिसमें ये बताया गया कि कौम की तामीर में जामिया मिलिया इस्लामिया का क्या रोल रहा है। आपको बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में मौजूद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये मुल्क की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में से एक है। इसमें पूरे मुल्क और विदेशों से भी कई स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। एमपी पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। दावा किया जा रहा है कि ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी है। ये वही गैंग है जिसने एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी का मुंबई में कत्ल कर दिया था। बताया जा रहा है कि जिसने धमकी दी है वो झारखंड की जेल में बंद है। उसने पप्पू यादव को ऑडियो वीडियो भेजकर धमकी दी है। यादव ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। धमकी से परेशान एमपी पप्पू यादव ने सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की है। अब इन्हें वाई नहीं बल्कि जेड सिक्योरिटी चाहिए। बताते चले कि बिहार में बड़ी तादाद में रूलिंग लीडर्स को हाल में मरकजी और रियासती हुकूमत की तरफ से वाई प्लस जेड और जेड प्लस की सिक्योरिटी मिली है। धमकी के बाद अब पप्पू यादव ने होम मिनिस्ट्री से अपनी सिक्योरिटी वाई से बढ़ाकर जेड करने की मांग की है। एमपी पप्पू यादव ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाकर जेड सिक्योरिटी करने को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उन्हें जान का खतरा है। साल 2015 में उन्हें जेड प्लस की सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन साल 2019 में हमारी सिक्योरिटी को घटाकर वाई कर दी गई। सिक्योरिटी घटने से हमारी हत्या की कोशिश की गई। लोकसभा इलेक्शन के दौरान घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई। वजीर दाखिला को लिखे खत में पप्पू यादव ने कहा है कि वक्त रहते मेरी सिक्योरिटी को वाई से बढ़ाकर जेड किया जाए। साथ ही सभी जिलों में जाने के दौरान पुलिस एस्कॉर्ट के साथ साथ वेन्यू ऑफ इवेंट पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी कभी भी हत्या हो सकती है और इसकी जिम्मेदारी मरकजी और रियासती हुकूमत की होगी। तो वहीं केरल के सीएम के काफिले का एक्सीडेंट हो गया था। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गाड़ी आपस में टकराते हुए दिख रही है। केरल के वजीर आला पिनराई विजयन का काफिला पीर की शाम तिरुवनंतपुरम जिले के वमानापुरम पार्क जंक्शन पर एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। ये एक्सीडेंट उस वक्त हुआ जब वजीर आला 5 एस्कॉर्ट गाड़ियों और एक एम्बुलेंस के साथ कोट्टयम से तिरुवनंतपुरम वापस जा रहे थे। टक्कर के वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पिनराई विजयन को एस्कॉर्ट कर रहे गाड़ियों में से एक और स्कूटी सवार की मदद करने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है, जो सड़क पार कर दूसरी दिशा में मुड़ रहा था। एक एस्कॉर्ट गाड़ी के अचानक रुक जाने के बाद उसके पीछे चल रहे दीगर गाड़ी एक दूसरे से टकरा गईं। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चले कि इस हादसे में वजीर आला की कार को मामूली नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ है। वीडियो में सिक्योरिटी पर्सनल और मेडिकल स्टाफ कार से तेजी से बाहर निकलते दिख रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। पुलिस अफसरान ने बताया कि वजीर आला विजयन ने तिरुवनंतपुरम की अपनी यात्रा जारी रखी और हादसे से रिलेटेड कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो पर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिनमें हादसे के लिए जिम्मेदार दोपहिया गाड़ी चालक की पहचान करने की मांग भी शामिल है, जबकि दूसरे लोगों ने काफिले पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का इल्जाम लगाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के खास मौके पर मेरठ वासियों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने मेरठ के एएसआई हॉस्पिटल को 100 बेड की सौगात दी है। इसको लेकर काफी वक्त से सभी तैयारियां चल रही थी। बताते चले कि इस प्रोग्राम में वजीर आला योगी आदित्यनाथ मेरठ में मौजूद रहे, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। इस प्रोग्राम को लेकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी ताकत झोंक दी और सभी अफसरान ने मौके पर रात भर डेरा जमाए रखा। मेरठ के कांकेर खेड़ा इलाके में मार्शल पिच पर ईएसआई हॉस्पिटल का निर्माण होगा। दिवाली से पहले धनतेरस के मौके पर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से इसका शुभारंभ किया। शिलान्यास को देखते हुए प्रोग्राम स्थल पर बड़ा पंडाल लगाया गया। करीब 10,000 लोगों के बैठने की इंतजामात किए गए। बीजेपी के तमाम लीडर्स इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। ईएसआई हॉस्पिटल से बड़ी तादाद में लोगों को फायदा मिलेगा। केरल के कासरगोड में नीलेश्वरम के पास एक मंदिर में जश्न के दौरान हुई आतिशबाजी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ये हादसा इतना जबरदस्त था कि चीख पुकार मीलों दूर तक लोगों को सुनाई दी। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं।
बताते चले कि हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि जख्मी में 8 लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। 8 लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और सभी जख्मियों को कासरगोड, कन्नूर और मंगलुरु के अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया है, जहां उन्हें इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब वीर काबू मंदिर के पास एक पटाखा भंडारण सुविधा में आग लग गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हादसा आधी रात के आसपास हुआ है। घटना की सूचना मिलने के पास पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, फिर अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। वहीं स्थानीय समुदाय पीड़ितों और उनके परिवारों की सहायता करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आतिशबाजी के दौरान जब एक पटाखा विस्फोटक पैकेट इमारत में जा गिरा और विस्फोट से आग लग गई, जिससे कई लोग घायल हो गए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। तो वहीं हमेशा की तरह ही इस बार भी वजीर दिफा राजनाथ सिंह दीपावली आर्मी के जवानों के साथ मनाएंगे। इस बार वो उत्तराखंड के वाइब्रेंट विलेज गूंजी में रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रोग्राम की पूरी तैयारियां कर ली है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 31 अक्टूबर को सेना के प्लेन से पहले पिथौरागढ़ नैनी सैनी हवाई अड्डे पर उतरेंगे। उसके बाद आर्मी के M16 हेलीकॉप्टर से व्यास घाटी के गूंजी गांव के लिए रवाना होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी डिफेंस मिनिस्टर दिवाली आर्मी के जवानों के साथ मनाएंगे। इस बार वो उत्तराखंड के वाइब्रेंट विलेज गुंजी में रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रोग्राम की पूरी तैयारियां कर ली हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 31 अक्टूबर को सेना के प्लेन से पहले पिथौरागढ़ नैनी सैनी हवाई अड्डे पर उतरेंगे और उसके बाद आर्मी के M16 हेलीकॉप्टर से व्यास घाटी के गूंजी गांव के लिए रवाना होंगे। गूंजी को वाइब्रेंट विलेज भी कहते हैं और भारत तिब्बत व्यापार सेंटर भी कहते हैं। यहाँ आर्मी और ITBT SSB की यूनिट्स भी हैं। लोकल ट्राइबल्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर डिफेंस मिनिस्टर के आगमन की तैयारी में जुटे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर ओम माउंटेन कैलाश और कैलाश दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। ऐसी जानकारी भी मिली है कि CM पुष्कर सिंह धामी भी राजनाथ सिंह से मिलने आ सकते हैं, क्योंकि धामी और रक्षा मंत्री के बीच अच्छे रिलेशंस माने जाते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड दौरे से पहले रियासती हुकूमत जी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने देश की रक्षा में बलिदान देने वालों के शहीदों को 50 लाख रुपए का फंड दे दिया है। उत्तराखंड से अभी तक जंग और बॉर्डर सिक्योरिटी के दौरान 1675 सिपाहियों ने अपना बलिदान दिया है। देहरादून में इन सिपाहियों की याद में सैन्य धाम भी बनाया जा रहा है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।